तो ऐसे हम एक्सेल में आज हम स्टाइल सेल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल को खोल लिया है। मैं जिस फाइल पे काम करना चाहता हूँ वो फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और वो पिछली फाइल पे जो हमने काम किया था वो था स्टूडेंट रिकॉर्ड बीए, और इसके हमने कुछ स्टाइल्स बनाई थी ये। तो इस पे हम एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल में कैसे ले जा सकते हैं ये हमने फॉर्मेट पेंटर से किया था। आज जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वो सीट है एम्प्लॉय सैलरी, और ये एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। इस टेबल पे हमने जो कल हमने किया था उसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, और आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं, और ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैंने शायद कल भी बता दी थी, लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे ये एक कॉलम बना हुआ है सीरियल नंबर का। इस फाइल का नाम है एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनका नाम है, ये उनके सीरियल नंबर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ये उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था। ओके। और ये उनकी सैलरी है, बेसिक सैलरी। और वो एक महीने में किसी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर उन्होंने कितनी अटेंडेंस अटेंड की है वो यहाँ पे है। और यहाँ पर उनकी पर मंथ सैलरी आती है। ओके। मैं इसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बजाय मैं इसको डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी बहुत ज़्यादा पीछे लग रही है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ कर दिया है ये। ओके। एंड आई सेव इट। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, बेसिक सैलरी इनकी सैलरी पर डे, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस ये है, और सैलरी ये है। मैंने इस टेबल को क्रिएट कर लिया है। अब मैं मुझे लग रहा है कि सीरियल नंबर ना बीच में नहीं है, तो मैं इनको बीच में कर सकता हूँ, सेंटर में कर सकता हूँ। मैं पहले सारी टेबल को मैं सेंटर में करता हूँ। मैं इस टेबल को सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ और ये सेंटर में आ गए सारे सारे। अब मैं अगर इनकी कॉलम की फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक कॉलम को भी सेट कर सकता हूँ, अलाइन कर सकता हूँ। सीरियल नंबर जैसे ये आ गया, ये इतना छोटा हो गया। अभी ये देखिए जैसे मनीषा लिखा हुआ है तो मनीषा का ए नीचे आया हुआ है, ये सही नहीं आया हुआ। इसी तरह ये कुछ ज़्यादा आया हुआ है, कम आया हुआ है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर जहाँ पर भी मैं इसे क्लिक करूँगा वैसे ही ये अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैं एक एक को अलाइन करना चाहूँ तो मैं एक एक को अलाइन कर सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, खिसका के आप इसको ऐसे अलाइन कर सकते हैं। सो ये मैंने टेबल को एक फॉर्मेट दे दिया है। अब मैंने जैसे कल नंबर सिस्टम पढ़ा था उसके हिसाब से मैं ये करना चाहूँ कि ये इसकी सैलरी है, मैं इसको डॉलर में लेना चाहूँ या रुपीज़ में लेना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। आई हैव टू गो इन टू द जनरल, सेलेक्ट मोर ऑप्शन। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये ऑप्शन आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर जो नंबर पे एक बीच में राइट कॉर्नर पे ये जो बटन सा बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। इस पे खुलने के बाद मैं करेंसी पे जाता हूँ, करेंसी फॉर्मेट लेता हूँ, और करेंसी फॉर्मेट में देखिए डॉलर का सिंबल आया हुआ है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट। पॉइंट के बाद 2 सिंबल आए हुए हैं और कॉमा आया हुआ है। मैं इनमें से कोई भी चीज़, सबसे पहले मैं अगर डॉलर के सिंबल को रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई वुड गो दिस, एंड यहाँ पर देखिए इंडियन रुपीज़ ये दे रखा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मुझे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो मैं 2 डिजिट ले सकता हूँ। मुझे जो भी फॉर्मेट चाहिए वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं इसे ओके कर देता हूँ और ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम करना चाहते हैं कि अगर मैंने ये पॉइंट के बाद डेसिमल दे दिया है तो ये डेसिमल को घटाने के लिए, इंक्रीज द डेसिमल, कि डेसिमल को बढ़ाने के लिए मैं पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जस्ट 3 हो जाएंगे। मैं 4 करना चाहता हूँ 4, 5, जो भी करना, ये है डिक्रीज करने के लिए। तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, 1 करना चाहे 1 भी कर सकते हैं, 0 करना चाहे 0 भी कर सकते हैं। आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, जनरली 2 होता है, मैं इंक्रीज। ओके। तो ऐसे आप इस पे काम कर सकते हैं। ये रुपीज़ को आगे ले जाना हो
तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और रुपीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप रुपीज़ को, ये जो फॉर्मेट दिए गए हैं इनमें से आप रुपीज़ को आगे ले जा सकते हैं कि ये पीछे आया हुआ है। सो आप इसको आगे ले जाने के लिए डॉलर को यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, विल चेक इट अगेन, ये आगे भी आ जाता है, अभी मैं बाद में बताऊंगा इस चीज़ को। सो मैं दूसरी स्टाइल शीट पे आता हूँ। हम अपने जो टेबल बनाई हुई इसके स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये टेबल आपको नज़र आ रही है, तो इसको आप इसके स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो कैसे हम करेंगे। सबसे पहले कंडीशनल स्टाइल पे आता हूँ मैं। ओके, सो कंडीशनल स्टाइल पे मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ सैलरी, और मैं यहाँ कंडीशनल स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। कंडीशनल स्टाइल पे क्या क्या होता है, हाईलाइट। सबसे पहले हाईलाइट, तो हाईलाइट पे ये जैसे मैं हाईलाइट पे क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पर कुछ ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेटर देन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल के आएगी, और मैं उसमें देता हूँ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कि मैं उसको कह देता हूँ कि जिसकी भी सैलरी 700 रुपये से ऊपर है, मैंने 700 रुपये किया, वहाँ पर अलग कलर आ जाना चाहिए। कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर जाना चाहे। इसने दिया हुआ रेड, आप येलो लेना चाहे येलो ले सकते हैं, ग्रीन, जो भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। रेड टेक्स्ट करना चाहे टेक्स्ट कर सकते हैं, रेड बॉर्डर करना चाहे, जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे रखी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट करना चाहें तो कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट का मतलब कि यूज़र अपने हिसाब से सेलेक्ट करे। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं रेड देना चाहता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो आपके टेबल में जो वैल्यूज़ 700 से बड़ी हैं वो सारी की सारी रेड कलर में आ गई है। ओके, इसी तरह मैं स्टाइल पे फिर जाता हूँ। इस पे मैं लेस देन पे क्लिक करना चाहता हूँ। मुझे, आप कितनी बड़ी टेबल ले लें उसका एक रो सेलेक्ट करें। आप पूरी टेबल से सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरी टेबल से सेलेक्ट करें। मैं एक कॉलम पे काम कर रहा हूँ तो कॉलम पे काम कर रहा हूँ। मैं इस पे कहता हूँ कि जिनकी सैलरी 700 से नीचे है वो रेड कलर के हो जाएं, तो जिनकी सैलरी बेसिक सैलरी 700 से नीचे है। ओके, तो यहाँ पर जो 700 से नीचे है वो डिफरेंट कलर के हो गए हैं। 700 या 700 से नीचे है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ओके, तो पहले मुझे क्या करना होगा, जो पहले मैंने सेलेक्ट किया था वो मुझे हटाना होगा। ये सारा हट गया। अब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा, और मुझे लेस देन सेलेक्ट करना है तो लेस देन में करता हूँ। लेस देन पे क्लिक करूँगा और जिनका 700 से नीचे सैलरी है वो सारे के सारे रेड कलर के हो जाएंगे। मैं जैसे ही ओके करूँगा ये ओके हो गए। इसी तरह से आप इसको नॉर्मल फॉर्म पे ले आई, और यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड हैं यहाँ पे बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो आप टेक्स्ट दैट कंटेन करेंगे तो टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या आएगा, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट ये दे रखा है, मैंने टेक्स्ट ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और हाईलाइट पे गया और टेक्स्ट दैट कंटेन, ओके, और मैंने कहा कि वो टेक्स्ट आ जाए जिनके अंदर आरजू है, वो सेलेक्ट हो जाए, वो रेड कलर का हो जाए। तो टेक्स्ट आरजू, आप ऐसे अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, 10,000 लोगों की लिस्ट है, तो आप उसमें से कॉमन नेम हाईलाइट कर सकते हैं, कॉमन जो भी है। सो इसी मैं इसको फिर हटा देता हूँ। आप इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, आप इसको री अनडू कर देंगे तो अनडू हो जाएगा। इसी तरह से कि ये सारे इसके अंदर डुप्लीकेट फाइंड आउट करना तो डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं। ए डेट अकरिंग, कि कोई डेट आ रही है वो डेट ले सकते हैं। मैं जैसे यहाँ डेट का फॉर्मेट लेना चाहूँ तो डेट अकरिंग पे डेट पे जाऊँगा, मैं डेट को सेलेक्ट करूँगा और डेट अकरिंग, मैं कोई भी एक डेट अकरिंग जहाँ तक का मुझे सेलेक्ट करना वहाँ तक का ले सकता हूँ मैं। आई कैन सेलेक्ट, सो शिफ्ट के साथ आई कैन सेलेक्ट, और मुझे अकरिंग जाना है तो आई हैव टू गो ऑन टू द हाईलाइट देन डेट अकरिंग, और डेट अकरिंग पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जो भी मैं यस्टरडे की डेट है, या मैं कहता हूँ कि
नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, जो भी मैं लेना चाहूँ। अगर करंट डेट होंगी तो ये यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अपनी करंट डेट नहीं है इसलिए यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेगा कुछ भी। आप अपना कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं, वो अभी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। सो नेक्स्ट, अगर हम किसी और डेटा के साथ कुछ और करना चाहें तो यहाँ पर आप, जैसे मैं कहता हूँ, अगला है टॉप बॉटम रूल। मैं कहता हूँ टॉप 10 आइटम्स। अब मैं टॉप 10 आइटम्स है, टॉप 10% है, बॉटम 10 आइटम्स है, तो यहाँ से अगर मैं सैलरी लेना चाहता हूँ, ये मैंने कहा सैलरी, और इसमें टॉप 10 आइटम अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे टॉप 10। ओके, टॉप 10 पे मैंने क्लिक किया। टॉप 10 पे ये बताएगा कि इससे बड़ा या इसके आसपास आप सारे टॉप 10 पे, सारे टॉप हैं। तो आप अगर किसी एक कॉलम को सैलरी कम दे देते हैं, मान लो मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ 20 रुपये पर डे। अब देखते हैं, ये हो गया कम, राइट। अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, अनडू करता हूँ मैं इसे, और मैं इसको 20 दे देता हूँ यहाँ पर। इसकी पर डे की सैलरी 20 रुपये है। ओके, और मैं इसे सेव करता हूँ, और अब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ टॉप 10। आप यहाँ पे मोर रूल्स भी बना सकते हैं, तो आप अपना कोई रूल देना चाहें वो भी रूल दे सकते हैं। टॉप 10 की बजाय आप टॉप 5 ले सकते हैं, टॉप 3 ले सकते हैं, टॉप 2 ले सकते हैं। तो मैंने टॉप 3 दे दिया। इट विल सेलेक्ट द आइटम एंड गो टॉप 10। ओके, और मैंने क्लिक कर दिया। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो ये है, उसके हिसाब से इन सब का कलर आ गया है। आपको कलर शायद सही नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारी आंखें इतनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और अगर आइडेंटिफाई कर पाएँ तो इस तरह से मैं, अगर ये मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं टॉप 10 पे ले जा सकता हूँ इसको, और एवरेज, बिलो एवरेज, अबो एवरेज, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और यहाँ पर आप एरो मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन एरो मार्क अभी आ नहीं रहा है। सो आगे देखेंगे किस में आएगा वो। यहीं पर डेटा बार, मैं अगर इसी के ऊपर डेटा बार भी लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो आप देख रहे हैं कि डेटा बार आ जाता है। ये मैं पूरा रो सेलेक्ट करता हूँ, मैं ये रो सेलेक्ट कर लेते, ये कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप डेटा बार लेना चाहें तो आप डेटा बार ले सकते हैं। मैं डेटा बार पे जाऊँगा तो ये देखिए उसकी उसकी वैल्यू के हिसाब से ग्राफ बना के दे रहा है। ये जिस कलर का आपको ग्राफ चाहिए उस कलर का आप ग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके कॉलम के, आपके रो कॉलम के अंदर ये ग्राफ बना के दे देगा। आप यहाँ से ग्राफ कर लें। आप कलर सेलेक्ट करना चाहें तो आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस कलर का जो है वो डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट कलर की आ जाएंगी सारी की सारी। आप आइकन सेट करना चाहें तो आप आइकन सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आइकन सेट करने के लिए है, ये आइकन सेट करने के लिए जो जिस सबसे बड़ी वैल्यू है, जो इंक्रीज है 700 या 700 से बड़ी वैल्यू है उस पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। 700 के आसपास है, 600 या 500 है, उस पर मिडल का निशान आएगा, येलो वाला जो आ रहा है। मैं जैसे ये क्लिक कर दिया तो 700 हमारा एक वैल्यू है। 700 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है उनके ऊपर ग्रीन और अपवर्ड एरो आ गया। 700 के आसपास 500 और 600 है, वो बीच की वैल्यूज हैं, उनके ऊपर एक येलो कलर का एरो आ गया, और वो बीच की वैल्यू, और ये बहुत नीचे की वैल्यू, इस पर डाउनवर्ड्स का एरो आ गया। ऐसे आप इस पर करना चाहें तो आप इस पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आप एरो आप जो भी लगाना चाहें, देखिए या ये लगाना चाहें, ये लगाना चाहें, ये लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहें, आप जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, राइट। ये भी लगा सकते हैं आप, जो सिंबल आता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, किसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसका पूरा भरा हुआ आएगा, जिसका कम है उसका थोड़ा कम आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कलर दे दिया आपने, आप न्यू रूल्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी क्लियर रूल्स भी कर सकते हैं। मैंने क्लियर रूल किया तो जो भी रूल, क्लियर रूल मैंने कर दिया, ये क्लियर रूल हो गया। इस पर मैं क्लियर रूल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी क्लियर रूल कर सकता हूँ। आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और ये आ गया आपका क्लियर रूल। ये क्लियर, आप अपने टेबल को एज इट इज़ पिछले उसमें भी ला सकते हैं। अगली इस पे जाता हूँ मैं, फॉर्मेट टेबल। ओके,
सो फॉर्मेट टेबल अगर हमें करनी है तो फॉर्मेट टेबल के मैं पहले आपको ऑप्शन बताऊं क्या क्या है, कि ये सारी आपकी कुछ टेबल्स के फॉर्मेट दिए गए। हमने एक नॉर्मल टेबल बनाई हुई है, यहाँ पर कलरफुल फॉर्मेट आए हुए, बहुत सारे फॉर्मेट आए हुए हैं। आप अपना नया स्टाइल भी बना सकते हैं, कोई लेना चाहे आप न्यू टेबल भी ले सकते हैं, न्यू स्टाइल भी आप कोई जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नई टेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी टेबल, तो पूरी आप टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। पहले टेबल को सेलेक्ट करने का ये, आप यहाँ पे जाइए और आप जो भी फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये करना चाहता हूँ, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये आपकी टेबल उसी फॉर्मेट में आ गई है। तो मैं एक बार मैं दोबारा लेता हूँ, मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करता हूँ और मैं एक दूसरा फॉर्मेट लेता हूँ और दूसरे फॉर्मेट में टेबल के पास जाएंगे हम और कोई और फॉर्मेट ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ये फॉर्मेट आ गया। ओके, ये जो आए हुए हैं, ये जो मैंने बॉर्डर ले रखा था, ये बॉर्डर का देखिए स्टाइल चेंज हो गया। तो बॉर्डर के स्टाइल को, जो आपका हेडिंग है उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू गो इनटू द डेटा एंड फिल्टर। जैसे आप फिल्टर डेटा पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो वो आपके जो एरो आए हुए थे वो हट जाएंगे। फिल्टर लगाएंगे तो ये देखो, ये जो आपके ये जो आए हुए हैं टिक मार्क, ये आपके हट जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अनम्यूट कीजिए सब। ओके, सो यहाँ पर फिल्टर हटा देंगे तो ये हट जाएंगे आपके, राइट। ऐसे आप इनसे काम कर सकते हैं। देन होम पे हम क्लिक करेंगे और इसी के अंदर आगे जो नई हम टेबल की फॉर्मेट में आए हुए हैं, यहाँ पर आप जो भी टेबल फॉर्मेट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये आपको टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए है। नाउ कम टू द सेल, सेल स्टाइल, स्टाइल के अंदर सेल स्टाइल। मान लीजिए एक सेल है, मैं किसी भी रो की साइज को अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ, उसकी हाइट को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू सेलेक्ट दैट सेल। मैं उस रो को सेलेक्ट करूँगा। रो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, उस रो के ये जो 1 2 3 4 दे रखे हैं उनमें से किसी एक रो को क्लिक कीजिए। मैं इसकी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी हाइट को कम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसकी हाइट को कम कर सकता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसकी हाइट को कम कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे हाइट कम करने से क्या है, हाइट का एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कितनी कम हुई कितनी ज़्यादा हुई है। ऐसे आप अगर कॉलम की करना चाहते हैं तो आप कॉलम की कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप हाइट को चेंज कर सकते हैं। कविता अपने माइक को अनम्यूट करें। ओके, सो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी टेबल की स्टाइल को चेंज करना है या सारी रोज या सारी कॉलम्स को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले स्टाइल में देख लेता हूँ क्या क्या स्टाइल्स हैं। ये कुछ स्टाइल्स आपको दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मान लो मैं किसी एक सेल का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जो भी स्टाइल लेना चाहता हूँ, मैं ये स्टाइल लेना चाहता हूँ, आप ये स्टाइल ले लीजिए। आप किसी और का कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ से स्टाइल को ले सकते हैं। एक तो ये स्टाइल चेंज करने का होता है। दूसरा आपका पूरी टेबल की अगर आपको स्टाइल, आप हेडिंग भी ले सकते हैं कोई। यहाँ पर हेडिंग अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो हेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर हेडिंग को लेना चाहूँ, यहाँ पर आप अपनी हेडिंग को ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी टेबल की आपने हेडिंग ले रखी है तो यू हैव टू टेक द हेडिंग एंड गो इन टू द स्टाइल एंड गिव दैट। ये हेडिंग लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ऊपर की हेडिंग चेंज हो गई है, आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। ऊपर की हेडिंग चेंज हो गई, आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। कोई भी हेडिंग आप लेना चाहें, यहाँ से आपको स्टाइल दे रखा है, आप उस स्टाइल की हेडिंग को ले सकते हैं। ओके, मैं ये लेना चाहता हूँ, मैंने ये ले ली। देन ये आपके सेल्स, या आप रोज को भी चेंज करना चाहें तो आप रो को चेंज कर सकते हैं। मैं इस पूरी रो को चेंज करना चाहता हूँ, ये वाली रो मैंने सेलेक्ट कर ली। आई सेलेक्टेड दिस रो एंड गो इनटू द स्टाइल एंड सेलेक्ट दिस। पूरी की पूरी रो चेंज होगी उसी स्टाइल की। ओके, इसी तरह मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चेंज करना चाहता हूँ, मैं जैसे इसको चेंज करना चाहता हूँ, आई वांट टू चेंज दिस,
मैं एक कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, किसी रो को चेंज करना चाहता हूँ, कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने कहा कि कोमा, कोमा वाला लिया तो क्या हो गया, आप देख रहे 29.00 अटेंडेंस आ गई है। मैं इसको नहीं लेना चाहता, मैं ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर डेज में मैं 29.00 नहीं दे सकता, तो आई हैव टू गो इन दिस एंड विल सेलेक्ट कोमा, ये कॉमन आ गया, एक के मतलब कोमा और आपका डॉट के बाद आप ये लेना चाहते तो ये आ जाएगा, आप ये करेंसी लेना चाहते करेंसी आ जाएगी, आप ये लेना चाहते तो ये आ जाएगा, आप ये परसेंटेज लेना चाहते तो परसेंटेज आ जाएगा, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपको स्टाइल, आपको न्यू स्टाइल कोई क्रिएट करनी है तो आप न्यू स्टाइल पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप डी कॉलम को देखिए जो चेंज हो रहे हैं उसके अंदर, परसेंटेज आ गया, ये आ गया, कॉलम नंबर डी, ये आपका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर आप स्टाइल, आप मर्ज स्टाइल भी कर सकते हैं, एक ही स्टाइल दो तीन पे लगाना चाहते हैं तो मर्ज स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मर्ज स्टाइल क्लिक करेंगे तो मर्ज स्टाइल पे हो जाएगा ये। ओके, सो मर्ज में आपको पूछेगा कौन कौन सी कॉलम्स पे जाना, कौन कौन से रोज पे जाना है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो मर्ज नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अबाउट द सेल स्टाइल। और सेल स्टाइल के अंदर आगे क्या है, ये आप यहाँ से जो भी स्टाइल आप लेना अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं आप यहाँ से। अगला है आपका सेल, रिबन का अगला जो हेडिंग है वो है सेल। सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम सेल पे जाते हैं और मान लीजिए मुझे एक, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो भी डेटा यहाँ पर लिया है, ओके, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ, कॉपी और पेस्ट, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मेरे से गलती हो गई एक, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। कि जब मैं डेटा एंट्री कर रहा था तो क्या होना चाहिए था, पर डे सैलरी पर डे के अंदर क्या है, अटेंडेंस आ गई गलती से, और जो नेट सैलरी है वो यहाँ आ गई है। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं इधर खिसकाऊँ थोड़ा सा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, जिस सेल को मुझे खिसकाना उस सेल पे क्लिक करूँगा एंड आई हैव टू गो इनटू द इंसर्ट, और इंसर्ट सेल पे जाऊँगा, मैं बीच के अंदर कोई सेल डालनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट सेल पे जाऊँगा, और जैसे ही मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल आपको नीचे दिखा रहा है, इंसर्ट सेल रो, इंसर्ट सेल कॉलम, इंसर्ट टेबल अबो, इंसर्ट शीट। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट अगर मैं, ये डिलीट का है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है सेल डालने का, तो हम रो और कॉलम ही डाल सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर मुझे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो डालनी है, तो मुझे यहाँ इस रो के ऊपर एक रो डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट, इंसर्ट सेल, और इंसर्ट सेल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा एक रो डल गई है ऊपर, जिसके ऊपर डालनी है। वैसे तो यहाँ यहाँ सेल जब इंसर्ट करते हैं तो वो पूछता है हमसे कि नीचे डालनी है ऊपर डालनी है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मेरी एक्सेल जो है वो, जो मेरा ऑफिस है वो हो सकता है कि थोड़ा लोअर वर्जन का हो, इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये पूछता है डालने के लिए। ओके, सो ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे काम। तो अगर मुझे कॉलम डालना है तो आई हैव टू गो इनटू द कॉलम एंड इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम आ जाएगा आपके पास, आप इंसर्ट कॉलम करेंगे तो इंसर्ट कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, इंसर्ट कॉलम डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप, ये मैंने सीट डाल रखी है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, अगर इसके अंदर सीट और इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ जाएंगे और इंसर्ट सीट पे जा सकते हैं। इंसर्ट सीट जैसे ही करेंगे सीट नंबर 4 आ गई है। ओके, सो हम सीट नंबर 1 पे काम कर रहे थे, सीट नंबर 4 आ गई है। तो यहाँ पर मैं अगर इंसर्ट सेल पे जाऊँ, मैं सेल सेलेक्ट करूँ एक, और इंसर्ट सेल पे जाऊँ तो यहाँ रोइस इंसर्ट हो रही है, एक सेल इंसर्ट होनी चाहिए थी। अब मुझे डिलीट करनी है, मान लीजिए मुझे कोई रो डिलीट करनी है, तो आई हैव टू गो टू द डिलीट, डिलीट सेल,
जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखी थी वो पूरी रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। मुझे ये पांचवी भी डिलीट करनी है, तो आई हैव टू गो ऑन टू द डिलीट रो। मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, आई हैव टू गो ऑन टू द डिलीट कॉलम। मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ये कॉलम सेलेक्ट हुआ और आप यहाँ से डिलीट कॉलम कर सकते हैं। ओके, ऐसे आप काम कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट सेल, तो जब मैं फॉर्मेट सेल करता हूँ इसका मतलब है कि अगर मुझे अपनी टेबल की रो और कॉलम की साइज चेंज करनी है, तो मुझे एक एक रो की साइज चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा इसके लेफ्ट पे और यहाँ से साइज चेंज कर दिया मैंने। मुझे किसी और का चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सारी की सारी टेबल की मैं कॉलम चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा और कॉलम चेंज कर दूँगा। सेलेक्ट करके मैं कोई भी कॉलम चेंज कर सकता हूँ। ओके, लेकिन अगर मुझे पूरी टेबल का करना है तो मैं यहाँ पे पूरी टेबल को सेलेक्ट करूँगा, गो टू द फॉर्मेट। मुझे रो हाइट बढ़ानी है, सारी की सारी टेबल की रो हाइट बढ़ जाएगी, तो मैं उसमें कहता हूँ मान लीजिए मुझे 25 लेनी है, तो सारी की सारी हाइट 25 की हो जाएगी। एक सेम। मुझे अगर कॉलम का भी साइज चेंज करना है, कॉलम विड्थ, और कॉलम विड्थ अभी मान लीजिए 50 है और मैं इसको 60 देना चाहता हूँ, तो कॉलम की विड्थ 60 हो गई है। मैं इसको 20 पे करना चाहता हूँ कॉलम की विड्थ को, तो मैं 20 पे ला सकता हूँ। ओके, आप यहाँ पर अगर ऑटो पे क्लिक कर देंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट विड्थ हो गया जी। आप अगर कॉलम के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं और ऑटो फिट पे कर दिया आपने, आप कॉलम के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ पे ले जाइए और यहाँ पे आप 20 दे सकते हैं। कॉलम के साइज़ 20 हो गए। आप ऑटो पे करना चाहें ऑटो, आप अपने हिसाब से साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल दे रखा है फिट। आप हाइड करना चाहें किसी भी कॉलम को, मान लीजिए टेबल है, मैं इसके तीसरे रो को हाइड करना चाहता हूँ, आई विल गो ऑन टू द हाइड ऑप्शन, हाइड और अनहाइड। मैंने हाइड रो कर दिया। आप देखेंगे 3 नंबर पे मनीषा है, सीरियल नंबर 2 पे मनीषा है, मैं उसको हाइड करना चाहता हूँ, ये हाइड हो गई मनीषा। तो आपको नज़र आएगा 1 2 3 गायब है, फिर 4 आ गया, यहाँ पे 1 2 गायब हो गया। मैं अगर इसको 8, इसको मैं अगर हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट सेल, गो ऑन टू द हाइड एंड हाइड एंड हाइड रो, ऐसे हाइड। मैं किसी कॉलम को भी अगर हाइड करना चाहूँ तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, आई गो इन टू द हाइड एंड हाइड कॉलम, हाइड कॉलम, कॉलम हाइड हो गया। 6 कॉलम थे, 5 बच गए। ओके, इनको अगर वापस लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे 1 2 मतलब 2 और 4 कॉलम के बीच में, 2 और 4 कॉलम के बीच में मैंने दोनों कॉलम सेलेक्ट किए, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, दोनों कॉलम सेलेक्ट करूँगा और मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा और हाइड अनहाइड के अनहाइड रो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं अनहाइड रो पे क्लिक करूँगा वो मनीषा आ गई वहाँ पर। इसी तरह 7 और 8 में से मैं अनहाइड पे क्लिक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हाइड अनहाइड और अनहाइड कॉलम, सॉरी रो, क्योंकि रो है ना, अनहाइड रो मैंने क्लिक किया और वो 8 आ गया। मैं कॉलम को लेना चाहूँ तो मुझे आगे और पीछे वाले दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जिस कॉलम के बीच का या जिस रो के बीच का अनहाइड करना है वो सेलेक्ट कर, दोनों आगे पीछे वाले दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर्मेट पे जाऊँगा, है तो अनहाइड कॉलम आ गया। ऐसे मैं हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। और इसके अंदर क्या है, फॉर्मेट के अंदर हम देखें तो आप रीनेम सीट, यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 ऐसे दे रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर इनको रीनेम करना चाहूँ तो मेरे पास कई तरीके हैं। पहला मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, ये हाईलाइटेड हो गई सीट नंबर 1। इसको मैं जो भी नाम देना चाहूँ, मैं कहता हूँ XYZ, इसका नाम XYZ हो गया। मैं इसको
सीट नंबर 2 को चेंज करना चाहता हूँ, तो सीट नंबर 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ माउस का और रीनेम पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ से रीनेम करूँगा और यहाँ पे मैं ABC नाम दे दूँ तो ABC आ जाएगा। हम यहाँ पे सीट को नाम दे सकते हैं कि मान लो कि हमने रिजल्ट बनाया तो BA1 BA2 BA3 जो भी, या BA BSc BCom ऐसे दे सकते हैं हम एक ही सीट के ऊपर। मैं इसके नाम को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ से रीनेम सीट भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास कई ऑप्शन है, DFG मैंने इसको नाम दे दिया। आप ऐसे नाम चेंज कर सकते हैं सीट का। यहाँ पर और क्या दे रखा है, मूव, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मूव एंड कॉपी सीट। ओके, सो इसमें क्या होता है कि अगर मैं सीट नंबर XYZ को किसी और, यहाँ मेरी सीट है एम्प्लॉय सैलरी, इसी पे मैं इस टेबल को रखना चाहता हूँ तो इट्स ओके। मैं इस टेबल को या इस सीट को XYZ सीट को किसी और फाइल के अंदर भी ले जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी ले जा सकता हूँ। मैं किसी और सीट पे ले जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी ले जा सकता हूँ। आई कैन कॉपी दिस टेबल or this sheet in another sheet and I can copy this sheet into the another file। तो सब पहले मैं इस सीट को, ये सीट जो है इसको मैं मूव करता हूँ सीट नंबर 5 के अंदर। ओके, इसको मैं मूव करता हूँ सीट नंबर 5 के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो तरीके हमारे पास, मैं इस पे कर्सर ले जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फाइल का नाम बताएगा, एम्प्लॉय सैलरी फाइल है, उसकी XYZ सीट आपने सेलेक्ट कर रखी, उसको कहाँ मूव करना है। अगर आप इसको लास्ट में मूव करना चाहते हैं तो लास्ट में कर दीजिए, आप अगर इसको यहाँ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि मैं इसको ABC सीट के अंदर मूव करना चाहता हूँ एंड इफ़ आई क्लिक ओके तो XYZ क्या हो जाएगा, ABC सीट के अंदर जाके कॉपी हो जाएगा। और मैंने जैसे क्लिक किया, राइट, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके, मूव, और ABC सीट के XYZ सीट को मैं क्रिएट ए कॉपी करूंगा और ABC के अंदर। ओके, और मैंने कहा ये क्रिएट हो गई। तो XYZ सीट आपकी पड़ी हुई है और XYZ एक दो दो आपकी कॉपी बन गई, एक तो ये पड़ी हुई है, एक ये दूसरी कॉपी बन गई। आप ऐसे कर सकते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहे, दोनों में एक ही कॉपी है। ओके, आप इसको उठा के यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको उठा के आप यहाँ भी ला सकते हैं। XYZ यहाँ 2 यहाँ आ गई है। ओके, आप अगर देखना चाहें तो सारी सीटें खाली हैं, XYZ2, XYZ ये, XYZ ये और XYZ ये, इनके अंदर ही आपको कॉपी मिलेगी, बाकी किसी के अंदर नहीं मिलेगी। इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, इस फाइल को मैं मूव करना चाहता हूँ कहाँ पर, I have to select this seat and I want to move this on another file। किसी और फाइल के अंदर मैं एक फाइल खोल लेता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड BA, और उसकी मैं इस सीट के ऊपर क्रिएट ए कॉपी करना चाहता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हैं मैंने सीट 5 के ऊपर क्रिएट ए कॉपी की थी, अब ये फाइल खुली है स्टूडेंट रिकॉर्ड BA, और जो पहली फाइल खुली हुई थी, पहली फाइल थी एम्प्लॉय सैलरी, उसकी ये टेबल उठ के सेम एज इट इज टेबल, यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो एम्प्लॉय सैलरी की टेबल के अंदर अभी फिलहाल हूँ मैं, उसकी सीट नंबर XYZ के अंदर हूँ मैं। और मैंने क्या किया, मैंने इस XYZ सीट को मूव किया और मैं स्टूडेंट BA फाइल के अंदर जाता हूँ, ये स्टूडेंट BA फाइल है, उसके अंदर भी मैं XYZ ले आया हूँ बिना कुछ किए, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मूव किया उसको। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, यहाँ से इसको मूव करके किसी भी फाइल के अंदर आप ले जा सकते हैं। तो दिस इज मूव और कॉपी सीट। ओके, टैब कलर, टैब का कलर आप चेंज करना चाहें तो टैब का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये जो मान लीजिए आपने ये लिया, ये सेलेक्ट किया, आप यहाँ से
टैब का कलर कुछ देना चाहते हैं तो टैब कलर दे सकते हैं, राइट। ये टैब कलर आ गए हैं आपके। ओके, सो आप ऐसे ही फॉर्मेट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट शीट भी दे सकते हैं आप। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, जब आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, इस शीट को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो लॉक सेल को लॉक कर सकते हैं। सेल आपकी इधर उधर, मतलब जब आप सेल में डाटा डालेंगे तो सेल आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई आपकी सेल को चेंज नहीं। फॉर्मेट सेल भी आप ये जो जो क्लिक कर देंगे वो आपको यहाँ पर उनको आप नहीं कर पाएंगे, उनको कोई दूसरा यूज़र है वो। सीट पासवर्ड भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। अगर सीट का आपने पासवर्ड डाल दिया तो जब तक आप उस पासवर्ड को नहीं देंगे, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, सीट नंबर XYZ के ऊपर मैंने पासवर्ड डाला 123, और मैं कहता हूँ फॉर्मेट सेल। जब हम फॉर्मेट सेल करेंगे या अनलॉक सेल करेंगे या सेलेक्ट अनलॉक सेल करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा वो। ओके, और पासवर्ड 123, रिमेंबर पासवर्ड मैंने दे दिया। अब इस सीट पे मैं जैसे ही सेल के साइज को बढ़ाना चाहूँगा, मैं सेल के साइज को नहीं बढ़ा पाऊंगा, सेल का साइज बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आप कैसे भी सेल के साइज को नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, मैं इस सेल के फॉर्मेट को चेंज करना चाहूँगा तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड प्रोटेक्ट। आप अपनी सीट को ऐसे कोई डेटा आपकी सीट पे चेंज ना कर पाए उसके लिए आप यहाँ से प्रोटेक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है आपका फॉर्मेट सेल के अंदर, प्रोटेक्ट सेल। आप जब भी कोई आप अपना काम करें और आप उस काम को किसी और को देना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपके डेटा को चेंज करके किसी और को दिखा सकता है, तो आप अपनी पूरी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट सेल में जाएंगे। अभी अनप्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। अनप्रोटेक्ट करने के लिए 123 पासवर्ड देना पड़ेगा आपको, जो पासवर्ड आप डालेंगे वो हो जाएगा। और अब ये अनप्रोटेक्टेड हो गई है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। नाउ द साइज कैन बी चेंज्ड। पहले चेंज नहीं हो रहा था, अब चेंज हो जाएगा। सो आप यहाँ से ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने स्टाइल और सेल के बारे में पढ़ा। इनकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से लेक्चर के बाद पूछ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर।